सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जिस तरह से ये 45 दिन लॉकडाउन के आप लोगों ने घर पे सेल्फ स्टडी करके बिताए हैं और उसके बाद जो आपके डाउट आ रहे थे उन डाउट्स की सीरीज को मैं सॉल्व करने के लिए चैप्टर वाइज आया हूं और ये क्लास रेगुलर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अभी क्या है, मैं पूरा टॉपिक शुरुआत से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। वो शुरुआत से स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी जो आपके डाउट 45 दिन के अंदर जो आपने मेहनत की है, क्योंकि जो आप रेगुलर क्वेश्चन मुझे भेज रहे थे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, तो वो सारी की सारी चीजें, जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो मैं आप लोगों को यहां पर देने जा रहा हूं। देखो, किसी भी क्वेश्चन के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जो बुक वाला मेथड है, उसका जो सही सॉल्यूशन है, बिल्कुल जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है क्वेश्चन के साथ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक इमेज के फॉर्मेट में दे दूंगा। और पेपर वाला जो सॉल्यूशन है, जो आपने पेपर में जल्दी से अटेम्प्ट करना है, उस सॉल्यूशन को आप यहां पर व्हाइट बोर्ड पर देख लीजिए। व्हाइट बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखो, दो चीजें आपने, पहली बात तो आपने अपने मन बनाना पड़ेगा कि अगर आपने 45 दिन मेहनत करके ये क्वेश्चन आप मुझे देकर जा रहे हो तो इसका मतलब ये डाउट आपके पेपर में ना आए। और पेपर में अगर एक क्वेश्चन अगर आपका 2 मार्क्स का है, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस एसआई का पेपर हो, चाहे आपका एसएससी का कोई वनडे एग्जाम या आपका यूपीएससी सीडीएससी का कोई भी एग्जाम रहा हो, तो उसमें आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इन चीजों से रिलेटेड मैं टॉपिक वाइज पहले दोबारा से बता देता हूं। टॉपिक वाइज विषय के हिसाब से मैं हर टॉपिक के डाउट पहले सॉल्व करूंगा जो 45 दिन के अंदर आपके आए हैं। उसके बाद कंटिन्यू, जैसे ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मैं प्रत्येक टॉपिक को या बीच बीच में स्टार्ट करता जाऊंगा जिससे कि आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स के पहले वाले सवाल को मैंने लिया है जो किसी बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा भी था। पहले वीडियो में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, मैं ज्यादा बोल सकता हूं क्योंकि चीजों को पहले पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि आपकी लगन और मेहनत को मैंने अभी 45 दिन के अंदर ऑब्जर्व किया है कि आप लोग काफी मेहनत करके अपने नोट्स, जो हमारे क्लास में नोट्स वगैरह चलते थे, उनको आप घर पे जाके रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद आप मुझे डाउट भेज रहे हो। तो मैंने सोचा कि सबको इकट्ठा करके जो है, जो हमारा क्लास के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको आपको एक बार बता दिया जाए। ठीक है, और ये सारी की सारी सब प्रैक्टिस है। ठीक है, आप लोग भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से और कोई भी सॉल्यूशन उसका निकल सकता है, लेकिन अभी इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है, हम किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो अभी क्वेश्चन चल रहा है या इसके कुछ मिनट बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो आपके भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं। आप अपने मेथड को भी कमेंट बॉक्स में आप अपने शो कर सकते हैं, सही है, जिससे कि बाकी अन्य स्टूडेंट को उससे हेल्प हो सके। तो एक बात मैं फिर से देखो दोहराना चाहूंगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को बरेता दीजिए, तभी जाकर के पूरा मैथमेटिक्स का जो डाउट सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें आपको मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि कॉपी पेन लेकर आप नहीं बैठोगे तो उसमें सीधी सी बात है, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, और मैं जो यहां पर आपको समय निकाल करके आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, ये भी मेरा बर्बादी चला जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। उससे क्या होगा कि हम लोगों को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी काम करने की। सही है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपने क्वेश्चन अभी तक लिख लिया है, लिखने का सही तरीका यही है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट और एक बार समझ लीजिए इसको। ठीक है, कोई भी चीज आपको अनक्लियर नहीं रहेगी, सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। बस एक बार मेरा साथ दीजिए। 3 लोग हैं, 300 रुपए बांटे जाने हैं। पेपर वाले ने कहा, दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है, पेपर वाले ने कहा कि भाई 300 रुपए बांटने हैं और ऐसे बांटने हैं आपने कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिले, आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिले। पेपर वाला कुछ नहीं करता, नए नए पेपरों के अंदर वैल्यू को बदलता है। पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना भूलें। पेपर में जितने कम टाइम में आप क्वेश्चन सोल्व करके आप पेपर वालों को दोगे, उतने आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। सही है, स्पीड पर अपना ध्यान रखें। ये आपके डाउट हैं तो इसलिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन को बताने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा हो, और सीधी सी बात है, यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं प्रत्येक चीज को, प्रत्येक क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन कर रहा हूं, और एक बार चीज आपको एक बार समझ आ गई तो फिर कोई भी टेंशन नहीं आने वाली है। ठीक है, तो तरीका क्या है पेपर में करने वाला, उसको आते हैं, समझते हैं। तरीका यह है कि पहली कंडीशन इसमें यह है कि क्यू को पी से पैसा ज्यादा दिया जाना है। ज्यादा का मतलब यही होगा कि इसके पास ज्यादा, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये पहली कंडीशन हो चुकी है। दूसरी कंडीशन इसी क्वेश्चन में दी गई है कि आर को क्यू से ज्यादा पैसा मिला है, अधिक। अधिक का मतलब यही है, मोर।
अब इसकी एक लाइन हम अगर बनाएंगे तो सीधी सी बात है, कौन सा एक अल्फाबेट है जो दोबारा से रिपीट हुआ है, क्यू, और क्यू अगर दोबारा से रिपीट हुआ है तो सीधी सी बात है ये यही कहना चाह रहा है कि आर को पैसा मिला है क्यू से ज्यादा और पी को मिला है सबसे कम। इन दोनों को कंपेयर कर दिया हमने, ठीक है। एक्स वाला जो मेथड है मैंने आपको बताया है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा इमेज के तौर पर आपको दे दूंगा, कोई भी टेंशन आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि पी क्यू आर में तीनों में अगर हमने रिलेशन निकाला तो सबसे ज्यादा पैसा पी के पास नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा आर के पास होना चाहिए, ये देखो चिन्ह बड़ा वाला ज्यादा, फिर उसके बाद क्यू पर होना चाहिए और सबसे कम पी पर होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन को देखें, ये पेपर में ऑप्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारी की सारी कलाकारी आपको समझ आ जाएगी, बस धीरे धीरे आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया लॉजिक मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा और ये सारे के सारे लॉजिक, ये सब की सारी मेहनत, ये कई साल की जो मेहनत है मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं जिससे कि आपका कम टाइम लगे मैथ वाले सेक्शन को पेपर में सोल्व करने के लिए, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस से मिलती है चीजें, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो पहली बात आप समझिए भाई, इसका मतलब तो ये हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। देखो ये एक क्वेश्चन हो गया। पेपर वाला अगर यहां पर चेंज करके यहां पर लिख देता आर क्यू पी तो क्वेश्चन बदल जाता। इन चीजों पर भी ध्यान देना आपने। तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होना चाहिए, आर के। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा पैसा मतलब 3 रुपया, 2 रुपए में अगर कंपेयर करें तो 3 रुपया ज्यादा होता है 2 और 3 में से, और इन तीनों में अगर कंपेयर करें, तुलना करें तो सबसे ज्यादा पैसा 5 होता है, 3 2 5 में से, भाई 3 रुपए 2 रुपए 5 रुपए। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर मुझे सही से जवाब देना है तो इस कंडीशन के तौर पर अगर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं तो आर के पास सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ यहां पर सबसे ज्यादा पैसा आर के पास है क्या, बिल्कुल है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये कंडीशन ही आंसर होनी चाहिए, तभी मेरा क्वेश्चन सही है। वरना ऑप्शन वाले ने पेपर सेकंड ने ऑप्शन गलत बना रखे। इसको देखें तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा पैसा यहां पर क्यू के पास है, ये तो गलत है भाई। कंडीशन क्या कह रही है, सबसे ज्यादा पैसा आर के पास होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दिया हमने। तीसरे ऑप्शन पर बढ़ते हैं तो आप मुझे बताओ 5 3 2 सबसे ज्यादा पैसा ऑप्शन पी के पास है, गलत है, आर के पास होना चाहिए, कंडीशन है भाई। एक तो कंडीशन आप कह रहे हो ये है, दूसरा ऑप्शन में गलत करके दे रहे हो, तो सीधी सी बात है 2 ऑप्शन का आप रखेंगे। 50% आपका सवाल हो चुका है, 50% बचा है अभी। तीसरे को चौथे को एक बार चेक कर लेते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पर आर के पास है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। आ रही बातें समझ में। अब 2 ऑप्शन बच गए आपके, अब इनको देखते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे बड़ा टाइम लग रहा है ऑप्शन काटने में। एक बार अगर चीज को समझ आ गया तो फिर उसके बाद मैं जानता हूं ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड से कम समय में हो जाएगा पेपर में। बस चीजों को एक बार समझना है। इसमें कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन भी आएंगे, मुझे पता है कई लोग पूछने का प्रयास अभी भी कर रहे होंगे, कि कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं अभी नीचे, ठीक है। लेकिन कमेंट आप कर रहे हो अच्छी बात है, और वो क्वेश्चन भी आएंगे। धीरे धीरे मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर जरूर रहेगा, ये आप इस बात को आप समझ लीजिए। और चलते हैं 2 ऑप्शन को काटने के लिए, फिर 2 ऑप्शन कैसे कटेंगे। अब इसका मतलब क्या है, क्यू के पास, इसको भूल जाओ, क्यू के पास पी से ज्यादा पैसा होना चाहिए। जो ऑप्शन एक बार कट चुका है, जिसको आप एक बार एलिमिनेट कर चुके हो, उस पर ध्यान अब मत दीजिए। जो बचे 2 ऑप्शन हैं उनको आपने काटना है। अब वो दोनों ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए और डी। अब ए और डी ऑप्शन अगर मुझे काटना है तो उसके लिए आप जरा ध्यान दो, क्यू के पास पी से ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ क्यू के पास पी से ज्यादा पैसा, क्यू के पास पी से ज्यादा पैसा ज्यादा है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इसका अगर उल्टा लिखा होता, मतलब 3 इधर और 2 इधर लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो गया होता। इसका मतलब ये ऑप्शन तो है नहीं। अब बचा देखो एक ऑप्शन, इसको आप आंख बंद करके भी अगर आंसर टिक करके आओगे तो पेपर वाला आपको श्योर आपको 1 नंबर या 2 नंबर जिस भी रैंक का पेपर होगा वो आपको दे देगा। लेकिन अगर इसको चेक करें तो देखो ये कंडीशन बिल्कुल सही बैठी है कि आर के पास क्यू से ज्यादा पैसा, क्यू के पास पी के पास ज्यादा पैसा। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और इस ऑप्शन को कोई भी नहीं काट पाएगा। आपके किसी भी ऑप्शन को अगर आपने सही से समझ करके जब जवाब दिया है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये तो था इसका पहला सवाल। अब इसके दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। जो दूसरा डाउट पूछे वो दूसरा डाउट क्या है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
ये क्वेश्चन भी आपने पूछा है। इस क्वेश्चन में अनुपात और समानुपात सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपने पढ़ लिया होगा एक बार, तुरंत इसको एक बार लिख लीजिए। जैसे मैंने आपसे बोला है कि प्रत्येक क्वेश्चन का लिखा होना और उसके बाद आपके माइंड में उसका सोल्यूशन जरूर होना चाहिए। 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक लिखना, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप एक बार देखिए कि ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता अगर यहां पर 2 ना होता, और ये बात समझ में, 8 नहीं होता, 3 नहीं, मतलब कहने का मतलब ये संख्या डिवाइड की फॉर्म में अगर नहीं लिखी होती तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का देखो सबसे आसान तरीका वही है, कौन किससे बड़ा है। ये आप लोगों को मैंने अभी पहले क्वेश्चन में ही बताया है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 8 से बड़ा अगर मैं यहां पर लिखूं तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत लिख दिया मैंने, 8 बड़ा नहीं है 10 से। अगर इस चिन्ह को मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुका है। तो आपने कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन किस तरीके से करना है अब देखो, फिर से बता दे रहा हूं, इसका जो बुक वाला मेथड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इमेज के फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन पेपर वाला जो मेथड है वो क्या है उसको एक बार देखिए। आपने इस तरीके से तिरछी गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस में, तो वो क्या होगी, हो जाएगी 8, और ये कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ये हो चुका है कि A और B में जो रिलेशन है वो रिलेशन यही है कि A के पास 8 रुपया है और B के पास क्या है 6 रुपया। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये हो चुकी है कि A के पास ज्यादा पैसा है किससे, B से, क्योंकि देखने से पता चल रहा है 8 रुपए ज्यादा होता है 6 रुपए कम। आप रुपए मानो, धनराशि मानो, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल ठीक है ना, कुछ और भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो आप मुझे बताओ ये ऑप्शन जो है वो A का, B का, C का और D का पेपर वाला पूछना चाह रहा है। अब इसमें ऑप्शन में आते हैं, मैंने पहले भी कहा था ऑप्शन बड़े ही क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में। A के पास B से ज्यादा पैसा, आप मुझे बताओ यहाँ पर ज्यादा है क्या, 4 और 6 में से उल्टा लिख रखा है उसने, तो ये तो बिल्कुल गलत दे रखा है। इस पर आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर उल्टा था, क्योंकि कंडीशन तो ये है ना, पेपर वाले ने कंडीशन बना के दी है और पेपर वाले ने ऑप्शन गलत बना के दे रहा है, तो गलत का आपको चुनाव करना। तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो चुका है, दूसरे ऑप्शन पर आए वो ठीक है। तीसरे पर आते हैं, तो आप मुझे फिर से बताओ 6 और 8 में से 8 बड़ा होता है, इधर होना चाहिए था क्योंकि A बड़ा है, A का मान बड़ा होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो चुका है। बचे कितने ऑप्शन, 50% सवाल आपका फिर से देखो हो गया। बात आ रही है समझ में। हर क्वेश्चन का जो भी आपका डाउट है इस टाइप का डाउट क्वेश्चन वही है जिसका सॉल्यूशन हमने किताबों में या फिर अपनी क्लासरूम में किया था, और घर पे आपको वो इस समय समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे अगर चीजों को अच्छे से क्लियर करोगे तो ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है, सही है। तो क्या करना है, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 एलिमिनेट हो चुके हैं। अब 2 ऑप्शन में अगली कंडीशन उठाएंगे। अगली कंडीशन देखो यहीं से बनाते हैं। अगर इनको मैं आगे काटता हूं एक पाड़े से तो ये हो जाएगा 4-3। आ रही बात समझ में। 4-3 का अनुपात कैसे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 4-3 का अनुपात, जो ऑप्शन एक बार कट चुके हैं अब उन पर ट्राई नहीं करना, जो ऑप्शन बचे हैं उन पर ध्यान देना। तो 4-3 का अनुपात बना के देखते हैं कहां से बन रहा है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काट दिया 3 बार, 2 से 2 बार काट लिया, ये 4 तो 3 तो नहीं है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4-3। आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। कोई डाउट है या इससे अच्छा सॉल्यूशन आपके माइंड में आ सकता है, उसको जरूर कमेंट में लिखिए, जिससे कि आने वाले जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको वो सॉल्यूशन भी पता चले, और जो सॉल्यूशन अभी तक चल रहा है, जो हमारी कम से कम 7 से 8 साल की मेहनत है, वो भी आपको मिल गया, ठीक है।